अच्छा। अब 24 अप्रैल को मेरी एक पोजीशन फंस गई थी, तो उसमें निकलने का मौका नहीं मिला। और ऐड किया हम्म उसमें, मतलब एवरेज किया मैंने मॉडरेट हम्म से। हम्म हम्म तो वो पोजीशन भी फंस गई, फिर यार लास्ट में एसएल काटना ही पड़ा मेरे को। ऐसे फिर 27 अप्रैल को अच्छा। हुआ। हम्म। हाँ। सही है। और तो अभी देखिए, आता। जब तक रूल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक तो ये समस्या फिर चलती रहेगी सर। तो सर इसका कौन सा रूल्स, मतलब किस हिसाब से फॉलो किया जाए? आप खुद बताइए ना। आप ही ने बोला कि सर क्या बोलते हैं, एवरेज कर रहे हैं, रिस्की हाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, और ये कितनी हाँ बार बता चुके हैं, कितनी बार, दिन में 10 बार बताते कि नहीं, आप एवरेजिंग मत करिए। ठीक है। हाँ। आप प्रॉपर टारगेट और एंट्री पर एग्जिट करिए। और ये हम्म, चीज अगर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। जी सर, ये तो बात है, इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। हम अगर इस बाजार से रिवेंज लेने जाएंगे तो ये बाजार हमको प्रॉफिट थोड़ी ना देगा। हाँ, ये तो बात आपको है। समझना पड़ेगा। आपको अपने नंबर्स, अपनी वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा कि हाँ उस वैल्यू पर आएगा तो ही हम एंटर करेंगे। और वहां पर आने के बाद भी टारगेट और एसएल दोनों चीजें, क्योंकि उसके बाद भी कंफर्म नहीं है ना कि वो टारगेट देगा या एसएल देगा, बट जो भी पहले देगा वो हम बुक करेंगे। जी सर, अब यही करना पड़ेगा, मतलब यही मैं अब करने का यही सोच लिया हूँ, यही कर रहा हूँ। अगर मिले, महीने में भले एक ही मिले, लेकिन लूंगा हम्म। ठीक, बिल्कुल ठोक बजा के ठीक ठाक ही लूंगा। मॉडरेट पे फिर लूंगा जहाँ रिस्क नहीं होगा। अगर एसएल जाएगा भी तो 50 पॉइंट का जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। क्या मतलब लगता अभी है, ये पॉसिबल हो पाएगा? हो जाएगा सर। देखते हैं। सर हो फिर जाएगा, वो नेक्स्ट। इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक तो मैं जो कुछ करता नहीं हूँ, जो करता हूँ तो तब तक मैं उसमें सफल रहूँ, तब तक मैं रुकता ही नहीं हूँ। क्योंकि यार देखिए, फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मतलब नहीं है ना सर, इसको फॉलो तो करना पड़ेगा आपको। मैं इसको फॉलो करना ही है, लेकिन जब मैं फॉलो करूंगा तो ठीक रहेगा ना सर? ऐसा, क्या बोल रहे हैं? ऐसा ठीक रहेगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि महीने में भले एक ही मिले मेरे को ट्रेड, लेकिन एक करूंगा मिले, मॉडरेट पे ही। दो मिले, 10 मिले, बट वही है कि पहली चीज एवरेजिंग नहीं करना है। रिवेंज लेने के बारे में सोचना नहीं है हमको। ठीक है। हम्म, और हम जो भी मतलब छोटा टारगेट, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। 27 तारीख, 27 अप्रैल को ऐड करते करते हम्म। मेरा कितना लॉट हो गया था? 6-7 लॉट हो गया था सर, बताइए एवरेज। अब। और उस दिन अगर मेरा वहीं बहुत लंबे से गया था। वहीं पर अगर आप ओनली सिंगल लॉट में लॉस किए होते तो आपका लॉस कितना होता, खुद बताइए। लॉस हुआ होता उस दिन मेरा, मुश्किल से हुआ होता 2,000, 1,000, 2,000, 3,000 हुआ होता। अब ऐसे में तीन गया था हजार 22-23 हजार गया था। 23,000 रुपए। सोचिए, 23,000, उस हिसाब से सोचिए कि 23,000 को रिकवर करने के लिए सिंगल लॉट में कितना टाइम लगेगा आपको। सिंगल लॉट में सर मेरे को लग रहा है कि मैं तो ये कम बोलता से कम हूँ, इतने महीने महीने लगेगा। लगा दीजिए। बट अगर वहीं पर 3,000, 4,000, 5,000 अगर आप सिंगल लॉट में किए होते तो सिंगल लॉट में कितने दिन लगते आपको बताइए? 3 से 4 ट्रेड। सर, तो मैं चीजें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ। बस हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो करना है। अब फॉलो ही करना है, फॉलो करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फॉलो ही मैंने करना कल एक रील बनाया पड़ता एक ऐसे शेयर के बारे में, उसमें मैंने डिस्कस किया जिसमें 2023 में उसकी प्राइस थी 3 रुपया, है। हाँ। और 2024 में 1 साल के ड्यूरेशन में उसकी प्राइस हो गई कितनी, 2200 रुपए। जो लोग ओनली एक विप्रो 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 की कहानी सुनाते हैं ना कि लगा दिया होता तो करोड़पति होते हैं, तो ये शेयर तो हम्म, एक लाइव एक एग्जांपल था कि यार इसमें अगर लगा दिए होते तो करोड़पति बन चुके होते। बट सही टाइम पर एग्जिट ना करना सबसे बड़ी भूल। क्योंकि वो शेयर, वो रील देखिएगा, आज शाम में आ जाएगी। वो शेयर 6 महीने के बाद 80% क्रेज हो गया। तो मतलब पैसा छह कहाँ महीने में लगेगा जी? 6 महीने में 80% गिर भी गया फिर। गिर भी गया। और लोगों ने पैसा कहाँ लगाते हैं पता है? 3 रुपए हम्म, का शेयर है। जब 1,000, 2,000 चला जाएगा ना, जब इतनी बड़ी रैली दिखती है ना हर किसी को, तो हर किसी हाँ। को मन करता है कि नहीं यार अब खरीद लेना चाहिए, अब खरीद लेना चाहिए। और वहीं पर ट्रेप होते हैं मैक्सिमम लोग। तो हम्म, जितना जरूरी एंट्री उतना जरूरी एग्जिट भी होना चाहिए हमारा। तभी जाकर हम इस मार्केट में पैसा कमा लेंगे। बचा कर लेकर जाएंगे, कमा तो हर कोई रहा है, प्रॉफिट तो हर कोई देख रहा है, बट क्या वो डीमेट से प्रॉफिट बनाकर विड्रॉ कर पा रहे?
और यही बात है, विड्रॉ नहीं कर पा रहा, उसी का उसी में देते जा रहा है, जेब से भी फिर देते जा रहे फिर हैं। और यही तो हो रहा था सर, मेरे साथ पहले हो रहा था क्या, जो पोजीशन के स्टॉक दिखते थे तो मैं उसको ऑप्शन में उठा लेता था, एक लॉट उठा लेता था, और फिर उसको महीने भर 15 दिन होल्ड करके रखता था, और लास्ट में फिर एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलता था, एग्जिट ही नहीं होता था, क्योंकि कोई खरीदार नहीं था। फिर गलती है, अभी मतलब कहीं ना गुरुकुल, कहीं हम ही कर रहे हैं ना, कोई दूसरा नहीं कर रहा है ना, गलती गलती तो हम ही कर रहे हैं। हाँ सर, तो गुरुकुल में उसको आसियाना समझना मैडम से पड़ेगा, मैंने बात की उसको इस समझना मैटर। पड़ेगा कि जॉब बिजनेस जितना भी आप कुछ भी करते हैं तो समय कितना देते हैं। और अब है इस मार्केट में अगर सोचें कि ओनली बैठे हैं लैपटॉप के सामने और पैसा बना ले, ये मार्केट 500 पॉइंट चलेगा और मुझे 500 मिले, तो पॉसिबल नहीं है। हमारे नसीब का कितना है, 50 रुपया, बस हमको उस 50 रुपए के लिए मेहनत करना है। पूरे दिन दिन कभी कभी होता है कि मेहनत करेंगे करेंगे देखेंगे नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। चलिए, यही तो होता है, मैं मध्य प्रदेश पुलिस में हूँ। हम्म। हाँ, तो उतना समय नहीं दे पाता हूँ, मतलब देता हूँ समय 9 बजे से लगा के लगभग 12 बजे तक, 3 घंटे कहाँ पर देता हूँ ड्यूटी है डेली। आपकी? सर सागर में। अच्छा, सागर में ड्यूटी है आपकी? हाँ सर। सागर में कहाँ पर? सागर में सर प्रॉपर मकरोनिया में। अच्छा, मकरोनिया में है। हाँ सर। ओके। क्योंकि अब हमारे तो साथी एक ढाणा से है इसलिए। अच्छा अच्छा, तो ढाना सर यहाँ से बगल में ही है, 10-12 किलोमीटर। नहीं, गया हूँ मैं, कई बार गया हूँ मैं इसलिए। अच्छा सर, सागर आना जी, होगा तो फिर मिलेंगे जब भी आप आओ सागर। बिल्कुल बिल्कुल मिला जाएगा सर। हाँ, सर आपसे वहाँ है ना? गुरुकुल में तो बातचीत हुई थी, आपसे भी हुई थी और आसीना मैडम से भी बातचीत हुई थी। तभी मैडम ने बताया था कि अब लॉट को ऑप्शन में होल्ड नहीं करना है, पोजीशन में नहीं बनाना है हम्म लॉट में, कैश में बना। हम्म। तो फिर मैंने कैश में बनाना शुरू किया है, अब वैसे नहीं हाँ, बनाता हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया है ऑप्शन सर। खरीदार नहीं मिल अगर रहे थे सर। टाइमिंग नहीं है तो कैश में बिल्कुल कन्वर्ट होइए, जाइए कैश में काम करिए। कैश हाँ सर, में क्या कैश होगा, में ही हमारा रिस्क करेंगे। भी कम रहेगा, है ना? हाँ और हम लॉन्ग टाइम तक मार्केट में काम कर पाएंगे सर। सर, ये कोड मैं सोच रहा हूँ जी, मेरा सोच मतलब सही है या गलत, मेरा अभी सोचना है कि कुछ भी हो, 2 से 3 साल 4 साल मार्केट में पहले तो टिकना है। हम्म। फिर इसके बाद में जब टिकेंगे तो कुछ तो अनुभव आएगा, नॉलेज आएगा, वो फिर आप लोगों का वो जो सपोर्ट रहेगा। स्टार्टिंग का 3-4 साल का समय है ना, हाँ वो टिकना जरूर है, बट वो सही टाइम सही डायरेक्शन में टिकना जरूरी है। मतलब हमको उस लर्निंग वाले डायरेक्शन में चलना है, सीखना है बाजार को। और उसके हाँ बाद हमारे फंड को भी बचा के रखना है इस ड्यूरेशन में। तभी हाँ जाकर हम आगे सक्सेस हो सकते हैं। हाँ, यही सोच रहा हूँ मैं कि फंड भी बचा रहे, टिके भी रहे, और लर्निंग भी हो। सीखना, पहले तो हम्म। सीखना है, मेन तो सीखना है। वही वही। चलिए मेन बढ़िया है तो सर। तो सर इन बहुत। चीजों को फॉलो करिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो ऑप्शन अभी होल्ड कर दीजिए, मत करिए, स्टॉक्स में जी ट्रेड करिए। समय जी। अगर बिल्कुल कम है तो आप स्विंग ट्रेड करिएगा। थोड़ा बहुत समय है तो स्टॉक्स इक्विटी कैश में ट्रेड करिएगा। और जब समय बचे हमारे पास कि हाँ दिन में 2-3 घंटा मैं फ्री हूँ, सुबह सुबह का समय मैं कंटिन्यू दे सकता हूँ, तो फिर ऑप्शन में हाँ दिमाग लगाइएगा। जी सर, अभी तो मैंने इस हफ्ते में एक ही ट्रेड मिला था मेरे को, गुरुवार को, और गुरुवार के हम्म अलावा फिर मेरे को ट्रेड ही नहीं मिला। एक लिया मिला था तो मैंने लिया था, प्रॉफिट बुक किया था, बाहर हो गए थे। हम्म गुरुवार से फिर मिला ही नहीं। अब वैसे भी अभी आई भी बहुत ज्यादा चल रही है, तो अभी तो डर का हम्म। वैसे बना है मार्केट में। सही है, आज बढ़िया भी है फिर। 24, कल 20 की थी, आज 24 की है। मैं सुबह से कल भी देखा था 2-3 घंटे, आज भी देखा हूँ। यदि स्टेबल रहती तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो कितनी भी हो, बट वो स्टेबल हाँ। होनी चाहिए। लेकिन सर उसमें फिर है तो ना? महंगे प्रीमियम रहते हैं ना। ये महंगा जरूर है, मैंने क्या बोला, वो स्टेबल होनी चाहिए। हम्म, महंगा जरूर है, हमको कोई उसको प्रीमियम को कौन सा लेके परमानेंट रखना है। हमको तो जो चाहिए हमारा मूवमेंट वही चाहिए। हाँ बट अगर वहीं पर वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी सर, आज का भी वही हुआ है, तो आज तो खैर कुछ लिया ही नहीं है। आज तो शुरू में 8 नंबर 9 नंबर, पहले 9 नंबर फिर 8 नंबर फिर बुलरन, अब ब्लड बाथ में चल रहा है मार्केट। हम्म। बढ़िया, इंतजार करिए वैल्यू का। ठीक है। जी सर। है ना? अब वो चलिए। एसओसी में जाने की संभावना दिख रही है सर, अभी प्रेजेंट में तो किसमें? एसओसी में जाने की संभावना दिख रही है अभी प्रेजेंट में मार्केट में। एसओसी तब होगा जब देखा जाएगा सर। अभी से हाँ, क्यों वो लेना है? क्योंकि बढ़ ही नहीं रहा, तिरासी अभी परसेंट तो पे लोग दे रहे हैं। मार्केट क्या है, 1 घंटा डेढ़ 12 बजे की बात की कहानी है, 12:15 बजे क्या होगा। और 12:15 बजे जब देखेंगे
तो कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कुछ और चेंजेस हो गया तो वो चीजें भी खत्म हो जाएगी। हाँ सर। ओके ठीक सर, है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अच्छा लगा विनोद जी। बस ये जो चीजें बोली है उनको फॉलो करिएगा। बिल्कुल ठीक सर, है। मैं इसको फॉलो फिर करूंगा। हम जल्दी बात करेंगे आपसे। बट उसके लिए कंडीशन एक ही है कि आपको इन सब चीजों को फॉलो करना है और प्रॉफिटेबल बनना है। जी सर। ठीक है, चलिए। ओके, धन्यवाद सर आपका। चलिए, चैट बॉक्स देख लेते एक बार। चेतन सोनी सर, मिड कैप निफ्टी में एनालिसिस करिए। मिड कैप एनालिसिस कुछ नहीं करना है आजकल। मैंने निफ्टी पर आया, मैंने कुछ बात किया क्या? क्योंकि ऊपर लिखा है, देखिए। ऊपर सब कुछ बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ब्लड बाथ है। अब ब्लड बाथ हो गया तो एंट्री कहां पर? ये वैल्यूज दे दी आपको। एग्जिट कहां पर, वो भी सब कुछ दिया हुआ है। सार्थक सर, उसके लिए वहां पर नंबर दिया है। व्हाट्सएप चैनल पर, उस पर एक बार आपको कॉल करना पड़ेगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है रिवर्सल प्राइस। बढ़िया है सर। बिल्कुल अभिषेक जी, आपसे भी बात करेंगे हम। मैं पीछे चल रहा हूँ ऐसा? एक मिनट। हाँ। ये हिस्टोरिकल चल रहा है क्या? एक मिनट, एक मिनट। स्टॉक इंट्राडे के लिए ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हम लिए हैं। आपको वो क्लास देखना पड़ेगी। ये हिस्टोरिकल क्यों दिखा रहा है? कमलेश सर, देख लिया मैसेज मैंने, वही मैं कर रहा हूँ। ऐसा क्या हो रहा है? हो गया, हो गया, हो गया, फिर हम रिफ्रेश कर दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिवर्सल प्राइसेस डेटा ग्रिक्स के अकॉर्डिंग आते हैं, जहां से उसको रिवर्स होना है उस अकॉर्डिंग ही कैलकुलेटर दिखाएगा। आना चाहिए। जैसे 25,000 तो ऊपर आना चाहिए। रिवर्स होगा वही वो बताएगा ना। आज उसकी कैपेसिटी नहीं होगी वहां पर ऊपर जाने की। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं राकेश सर से। राकेश सर, अनम्यूट कीजिए। राकेश पॉल सर, अनम्यूट कीजिए। समरेश सर, कैसे हैं आप? वही सारी है आपको सर? नहीं, वो शायद कनेक्शन लॉस हो गया था इसलिए। भारद्वाज सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। कैसे हैं? ठीक है सर। बढ़िया हैं। जी। बताइए, कैसा चल रहा है सर? सर चल तो रहा है ठीक, लेकिन 18 तारीख से मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम्म। 18 तारीख से सर लॉस हो रहा है लगातार। लॉस हो रहा है लगातार? ऐसा क्या गलतियां कर रहे हैं?
जो सर पहले भी मैं उसी हिसाब से ले रहा था, थोड़ा सा मैं हट जा रहा हूँ जल्दी। हम्म। प्रॉफिट कम ले रहा हूँ, लॉस ज्यादा ले ले रहा हूँ। यही गलती हो रही ऐसा क्यों हो रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे वही, क्योंकि सॉल्यूशन आपको पता है। है। सर कुछ मैं प्राइस एक्शन से भी मैं ट्रेड उठाता था, मतलब मैं हाँ। ये तो देखता ही हूँ। मैं प्राइस हम्म। एक्शन से, लेकिन कभी कभी सर इसमें लॉस, जैसे ये कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो स्टॉप लॉस बहुत बढ़ा देता है, जैसे अभी भी आज का भी है। ठीक है। और मैं प्राइस एक्शन में सर जो 940 का जो कैंडल है, उसी के हम्म। हाई पे मैं रख के मैं ट्रेड कर लेता, अगर आज करता तो। आज तो ठीक किया है। नहीं हूँ, इतना बड़ा लॉस देख के मैं किया ही नहीं। नहीं तो अगर आज आज का भी अगर हम सिनेरियो देखें, तब स्टॉप लॉस बड़ा दिखाई दे रहा, तो हम एंटर कर ही नहीं सकते ना, बड़ा स्टॉप लॉस है। अगर हम बड़ा रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं है तो। हाँ सर, ये तो इसीलिए सर मैंने आज किया नहीं है। नहीं नहीं तो मैं यही 1040 वाला जो कैंडल था ना, उसी का स्टॉप लॉस लगा के मैं पुट का ट्रेड करता। हम्म। लेकिन उस टाइम पर क्या सिनेरियो था? उस टाइम पे सर सिनेरियो तो सर ये रिक्सी का लेने का तो नहीं था। हम्म। नहीं तो जब मैं ऐसा कुछ हो रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, रिस्क लग रहा है, या फिर हम लॉस में जा रहे हैं, तो कुछ टाइम आप मॉडरेट पर शिफ्ट हो जाइए ना। मॉडरेट पर चले जाइए। मॉडरेट पे सर, मतलब 2-3 दिन पहले सर जो ये चल नहीं रहा था, जैसे एलटीपी कैलकुलेटर में थोड़ा सा जो दिक्कत आई थी, उससे हम्म। पहले सर दे रहा था, अभी सर वो दे नहीं रहा है। नहीं तो दे क्या नहीं रहा है, वो तो जब आएगा उस वैल्यू पर बनेगा, हाँ, कैलकुलेटर थोड़ी कुछ देता है सर। नहीं नहीं सर, वैल्यू नहीं आ पा रहा है, ये वही कहना चाह रहा नहीं तो वैल्यू क्या है, वो ठीक है दे नहीं रहा है, मतलब वही है ना कि बाजार अगर उस वैल्यू पर आएगा, मार्केट ही उस वैल्यू पर नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हूँ जी। जो सिनेरियो है, जो कैलकुलेशन है, उस बेसिस पर हमने एक वैल्यू कैलकुलेट की कि ये मॉडरेट वैल्यू है, और बाजार वहां पर नहीं आ रहा, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको हमारी वैल्यू पे एंट्री करनी पड़ेगी। और अगर हम बिल्कुल। पहले कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है। तो सर इसमें मान लिया कि मॉडरेट पे जो है, तो ये जो यहाँ हाईलाइट किए हुए रहता है, जो आपका ये आता है आर रिक्सी और आर मॉडरेट, हम्म। अगर मान लिया कि यहाँ से कॉल जाने लगे तो वो तो खत्म हो जाता है। वो तो जब तक सिनेरियो बन के आए नहीं तब तक तो लेना नहीं है। बिल्कुल। नहीं सर, यही प्रॉब्लम था, और कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है ना। आप अगर अपनी वैल्यू का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, तो चांसेस वही है कि प्रॉफिट या लॉस दोनों चीजें हैं। हाँ आपको अपनी सर, वो वैल्यू का इंतजार एक करना दो दिन तो पड़ेगा। सर मैं गलत ट्रेड भी किया था। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, कि आपको सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं पहले, और अगर अभी आप लॉस कर रहे हैं, तो मतलब आपने प्रॉफिटेबल है, तो तभी भी आपने कुछ चीजें तो देखी होगी, सीखा होगा, तभी जाकर आप प्रॉफिटेबल हुए थे। बट आज गलती कर रहे हैं, तो गलती क्या कर रहे हैं? या तो फिर हम वही और कॉन्फिडेंस है कि चलो ठीक है, आ ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो ऐसा एक नहीं दो होता। बार सर ऐसे हुआ है। जिस तरीके से आप पहले काम कर रहे थे, उस तरीके से आपको अभी भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो जो रूल ठीक है बनाए सर। हैं, जिस अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग काम करिए। अगर लग रहा है कि स्टॉप लॉस बड़ा है, बड़ी रेंज दिखाई दे रही है, मत जाइए उस दिन, मत ट्रेड करिए। क्या होगा, एक दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, इससे बुरा थोड़ी हाँ सर, होगा। आज वो इसीलिए सर आज ट्रेड नहीं किया, मैं कहा कि नहीं हाँ तो बहुत लंबा सही है। है ना, ट्रेड नहीं करना भी एक अच्छा डिसीजन होता है। हमारे पास मल्टीपल स्टॉक्स है, स्टॉक में ढूंढिए ऐसा कोई सिनेरियो कि जहां पर हमको इंट्राडे के लिए कोई अच्छा स्टॉक मिल जाए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक है। स्टॉक में सर जैसे मान लिया कि जो एंजल वन है, हम्म। ऑप्शन स्टॉक में, ऑप्शन में जो चलता है, हम्म। उसमें सर मतलब ले सकते हैं, वो तो आया हुआ था। ऑप्शन में क्यों, स्टार्टिंग में ऑप्शन में क्यों जाना है? स्टार्टिंग आप करिए ना इससे, इक्विटी करिए, शेयर्स खरीदिए, अच्छा, उनको बेचिए। ठीक है। ठीक है। जब थोड़ा सा एक्यूरेसी लगेगा 2 4 6 महीने में कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं समझ रहा हूँ इस बाजार को, तो फिर जाइए आप उसमें, ऑप्शन में। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर।
स्टॉक्स में इंट्राडे कैसे करें, इसके लिए आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। Doctor.Finessa. हेलो। हेलो। साहू सर अनम्यूट कीजिए। आईडीडी पिक जल्दी आएगा, है ना। भी है, आप आईडीडी क्या बोलते हैं, एलटीपी ब्लास्ट का यूज कर सकते हैं, आईडीडी स्विंग वहां से भी निकाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग सुमन सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, बताइए। सर मेरा एक डाउट था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लोबल मार्केट एंड हाउ टू इट सी। ग्लोबल मार्केट आप मनी कंट्रोल की साइट्स पर देख सकते हैं, ठीक है सर। है ना। इसके लिए भी मैंने वीडियो भी बनाया है मेरे इसमें। आप जाएंगे वीडियो सेक्शन में तो आपको मिल जाएगा कि ग्लोबल मार्केट कहाँ से आपको देखना है, क्या क्या उसके इम्पेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, कब देखने की जरूरत होती है, वो सब कुछ मैंने उसमें शेयर किया हुआ है। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, अच्छा है कि आप लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, अच्छी बात है ये। यस सर, वो अभी 2-3 दिन हो गए सर चालू किए हुए। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सर। ओके। कल हम लोगों ने एक डिस्कशन वीडियो डाला था जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑप्शन चेन क्या है, ग्रिक्स क्या है, आईवी क्या है, कैसे काम करती है। देखा था आप लोगों ने? हाँ, 5-7 लोग बोलेंगे जरूर कि हाँ सर हमने जरूर देखा है, बाकी सब नहीं। प्रीमियम महंगा क्यों? क्योंकि आईवी बढ़ा हुआ है ना सर, इसलिए प्रीमियम महंगे है। हाँ अब्दुल्ला सर, आपके कमेंट्स आया था, देखा था मैंने। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, पता है। लिंक ये शेयर भी कर दिया हूँ मैं चैट में, देखिए भेजा हूँ लिंक आपको। रोशन सर इसके लिए हम करेंगे डिस्कस, है ना। चलिए अब्दुल्ला खान सर अनम्यूट कीजिए, देखिए आप ही का नंबर आ गया, दिया है। अनम्यूट कीजिए सर। अब्दुल्ला खान सर अनम्यूट कीजिए। गुड। जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो वीडियो आप डाले थे ना उसी के। जी बताइए। सर जैसे आप बोल रहे थे कि प्रीमियम लेते टाइम डेल्टा भी देखना पड़ता है, जैसे कौन सेलेक्ट कर रहे हैं हम। आपको तो देखना पड़ेगा ना कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, हाँ, तो डेल्टा भी और देखना है। निफ्टी मूव करेगा तो आपका प्रीमियम कितना मूव करेगा, इसलिए आपको डेल्टा देखना पड़ेगा। तो डेल्टा कितना रहे तो वो वाला प्रीमियम ले सकते हैं सर। डेल्टा होना चाहिए 0.55, 0.60 से ऊपर, ओके सर। है ना। हाँ। ज्यादा डीप इन द मनी भी नहीं जाना है, मतलब कि क्या बोलते हैं 55 से 70 के आसपास, इसी बीच की जो स्ट्राइक प्राइस है उसी में रहना, ज्यादा डीप में भी नहीं जाना है। ओके सर, यही क्वेश्चन था सर मेरा। सुबह देखी तो मैं, मुझे यही डाउट था तो मैं सोची क्वेश्चन कर। चलिए। थैंक यू सर। सर मुझे इंट्राडे स्टॉक्स, इसके लिए आपको डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, या यहाँ पर देखिए लर्निंग मटेरियल है, यहाँ पर ये वाला, इस पर भी जाकर देख सकते हैं सर। अभिषेक शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। आफ्टर 3 ईयर विद
20,000 कैपिटल आई और 15 नहीं, बेसिकली ट्रेडिंग गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल सेम। बस जो प्रॉफिट हो रहा है अनंता सर, उसको या तो इक्विटी में शेयर खरीदते जाइए, है ना, या विड्रॉ करते जाइएगा। अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ाइएगा कम से कम 6 महीने। जी सर, नमस्कार, गुड बताइए। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। जी बताइए। सर हम एक ट्रेड लिए थे आज, पर में हमें काटना पड़ा। लिए थे, सी लिए थे सर। ठीक है। मॉडरेट पे लिए थे सर, इसके बाद ये 765 पे आ गया। ठीक है। पर सर पूरा स्टॉप लॉस नहीं लगा था सर। 807 पे लिए थे हम। हम्म। उसके बाद वो टारगेट भी नहीं दिया। टारगेट नहीं दिया, एसएल नहीं दिया, तो उस कंडीशन में 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि होल्ड करेंगे तो प्रीमियम डीके करेगा। यस सर। सर उसके बाद हम आधे कर दिए थे, स्क्वायर ऑफ कर दिए थे हाँ, स्टॉप लॉस। आधे घंटे 40 मिनट तक इंतजार करिए, फिर हटा दीजिए उससे। यस सर। है ना, चलिए। सर बस यही प्रॉब्लम था। और सर हम ट्रेड में टिक नहीं पाते ज्यादा देर तक। लेते ठीक हैं नहीं सर बात। सब कुछ। सर लेते हैं मतलब सही मतलब जगह पे लेते हैं, उसके बाद टिक नहीं पाते। उसके अलावा स्टॉप लॉस देखिए, भी अगर नहीं आपने करते। ट्रेड ले लिया है, सिनेरियो सेम बना यस है, तो स्टॉप लॉस टारगेट के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। हम तो कुछ और दिमाग लगाने की है। यस सर। हाँ, तो इसी वजह से सर लॉस में भी चल रहे हैं। तो उसीलिए जब आप एंट्री ले रहे हैं, तो आपको टारगेट और एसएल दोनों चीजें लगाइए, छोड़ दीजिए, कुछ मत करना है। यस सर। ठीक है। और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, मतलब जब सिनेरियो सेम बना है तो आपको पैनिक नहीं होना है। भाई हमारे पूरा टारगेट है, टारगेट तक जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है कि टारगेट पर जाएगा नहीं जाएगा, तो कुछ दिन पे आपको ट्रेड करिए, देखिए कि क्या वो टारगेट पर जा रहा है नहीं जा रहा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस हाँ वो जाता है या नहीं जाता है। नहीं सर, चला जाता है। हम जब निकाल हाँ लेते हैं ट्रेड, उसके बाद चला हाँ, जाता है वो। बस उसके बाद चला जाता है, तो फिर निकालना ही नहीं है ना। पहले हमको क्या होगा, अगर मान के चलिए जहां से एंट्री ली, हमारा 50 रुपए का टारगेट था, 30 रुपए चला गया। यस। अब अगर वो नीचे आया तो ठीक है, कॉस्ट पर निकल जाइएगा ना, इससे बुरा क्या होगा हमारे साथ। फिर भी हमारे पास यस तो सर। कॉस्ट पर निकलने का मौका है। या तो टारगेट दे देगा, या आप तो ऊपर चल गया 30 पॉइंट, तो अब तो और हमारे पास यस सर। मौका है। हम तो एसएल तक का भी अब इंतजार नहीं करना, अब तो कॉस्ट का इंतजार करना है। आप सोचिए कि जब यस भी सर। एंट्री दिया 20-30 पॉइंट, वो अपने डायरेक्शन में चल दिया, उसके बाद कब होगा, बहुत रेयर केस होगा कि वो कॉस्ट पर आएगा। वो टारगेट ही देता है उस यस। कंडीशन। यस सर। हाँ, तो बस उस चीजों को बस फॉलो सर यही करिए। प्रॉब्लम। ओके सर, बस आपको थैंक यू। फॉलो करना है इसको। थैंक यू सर। ठीक है जी। चलिए चेयर देख लेते हैं सर। क्रिप्टो कब तक, क्रिप्टो जल्दी आएगा सर, काम चल रहा है। जैसे ही कुछ अपडेट रहेगा हम लोग आपको बता देंगे। मोहम्मद सर अनम्यूट कीजिए। नहीं, बिल्कुल जिसका नंबर आएगा सभी से बातें करेंगे, टेंशन मत लीजिए। मोहम्मद जी अनम्यूट कीजिए। मोहम्मद नूरुद्दीन सर। आर मॉडरेट नीचे आ सकता है सर, मतलब नहीं समझा मैं। हेलो। जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं तो 59 कमेंट से हूँ सर। अच्छा, बहुत पुराने हैं आप तो, बताइए सर। हम बहुत किधर दिन चल से रहा है। बात करने ऐसे सर। ठीक ठाक चल रहा है सर। तो कुछ बात करनी थी आपसे कि अकॉर्डिंग इसका हम्म निफ्टी का जैसे वीकली रेंज जो है ना, हम्म उसके अकॉर्डिंग जैसे, या स्टॉक का जैसे हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, मंथली के लिए, तो उसका हम्म। वाई के अगर मान ली कोई लाइन आ जाए लिख के, तो वो ठीक ना होगा कम से कम। कैसा कैसा कैसा। जैसे सर मान लिए वो
ये वो निफ्टी का है या स्टॉक का है, तो हमने लॉन्ग टर्म के 1 महीने के लिए जैसे स्विंग के लिए लेते हैं, ठीक तो है। उसको 1 महीना के लिए वो जैसे कहने का कम से कम लेते हैं हमने, तो उसको वाई टू वाई देखना पड़ता है। हम्म तो उसका कोई एक वाई का अगर लाइन आ जाए जैसे कहने के स्टॉक हम्म में, तो वो हम्म। बेहतर नहीं होगा? किस जैसे पर ये? एक चार्ट पे चार्ट पर? प्लॉट करके। हाँ हाँ। चार्ट पर तो एक वो है ना, रिवर्सल की लाइन है ना सर ऑलरेडी। वो तो सर है ही हमारा, जैसे मंथली क्या हम बोल रहे हैं, ये स्टॉक का अगर मंथली का एक जैसे मान ली वाई का कहाँ पे हो रखा है, नहीं, वो तो वैल्यू चेंज होती रहती है ना। अब वो चीज तो देखिए वाई आप, जो वाई का तो वो तो मान ली यहाँ, चेंज होगा तो वो दिख जाएगा सर, वो तो हम देख लेंगे उसमें कहने के ये पीछे से। देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ पर आपको बहुत सिंपल दे दिया है, कौन सा स्टॉक दिख रहा है, सपोज हमको ये अदानी पोर्ट्स दिख रहा है, ठीक है। हाँ अब हाँ मान के चलो यहाँ से आपको एंटर करना है इस वाली वैल्यू पर, हाँ ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू हमको आराम से ट्रेड कर पाएंगे ना, 92 आएगा तो हम ट्रेड कर लेंगे, वो एक रिवर्सल की वैल्यू है। अब देखिए, चलते हैं उसी पर, 92 पे कहीं ना कहीं कहाँ है वैल्यू, ये वाला, ठीक है। अब ये वैल्यू किस में दिखाई दे रहा है, रिस्की में दिखाई दे रहा है इंट्राडे के हिसाब से, बट हाँ। ये हमारे, हाँ हमारे हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है कि ये मान के चलिए बॉटम है, तो यहाँ पर ये इस वाली वैल्यू ये लाइन आ गया, वो उसकी जरूरत नहीं है ना सर। ऐसे स्टॉक में उसके ऐसे अगर मान लें निफ्टी में जो वीकली रेंज जो देते हैं, हाँ वीकली रेंज का जो अगर मान ली उसका वो हो जाए, जैसे लेवल 1 लेवल 2 का, जैसे मान ली वो वो हाँ, वो लाइन आएगा वो प्लॉट होते हैं, आएगा वो वो आएगा वो हो जाए आएगा। तो कम से कम ये हो जाएगा, चलो वीकली रेंज यहाँ था, तो अब ये हो रखा नहीं, है वो उसके आएगा लिए वो तो आ जाएगा। ना वो ठीक होगा, इसलिए ऐसे उसी लिए बात करनी है, इसलिए इसी मैं सोचा था तो बात करूँ, हम भी बहुत दिन नहीं हो नहीं, गई वो बात आ जाएगा और धीरे धीरे हो जाएगा वो। उस नहीं। पर सर तो बहुत एक अच्छे दिन वीडियो भी बनाए थे डिस्कस आपने भी सर। होता है। अच्छा, देखे थे आप? हाँ हमने देखे थे, हर क्या वीडियो देखते हैं बढ़िया। सर का, अभी आप लोग का भी। अरे, बढ़िया है सर, बढ़िया है। कोई ऐसा वीडियो नहीं जो छोड़ते हैं। अरे वाह। 3 साल हो गए, 4 साल मैं तो स्कूल पे भी गए थे, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। स्कूल को ओपनिंग में भी गए थे हमने। अभी यहाँ पे जो गुरुकुल हुआ था उसमें मैं नहीं जा पाया, इसलिए कि थोड़ा डिफेंस विफेंस में हूँ, तो जा नहीं पाया हम्म। हूँ। टिकट ले रखे अच्छा थे, सब अच्छा। कुछ ले रखे थे, मगर छुट्टी ना मिल पाई तो हम गए ही नहीं, तो टिकट ऐसे ही अच्छा। रह गए। कोई ना, अगले अगले उस पे गुरुकुल में फिर मिलेंगे हम। हाँ सर। और सर वो जैसे ये अभी तो लाइन के लिए हो ही गया, लाइन आ ही जाएगा, कोई तरह दिक्कत नहीं है। हम्म। उसी के लिए अकॉर्डिंग हम थोड़ा बात करनी थी कि लाइन उन फॉलो होके आ जाएगा निफ्टी में अगर वीकली रेंज का, नहीं, हाँ वो तो हो जाएगा वीकली वाला तो, कोई दिक्कत नहीं। उसका हो जाएगा तो थोड़ा सा वीकली रेंज के देखने के बाद कहीं जैसे सर अपना विनय सर बताते हैं कि यहाँ से मान ली हम्म 500 पॉइंट है, 400 पॉइंट है, तो क्या हम्म। वाई टू वाई के देख के वो आप सर बताते हैं नहीं, वो या उसके उनका मल्टीपल एक्सपीरियंस है, मल्टीपल उनका रीजन, एक्सपीरियंस है? उसके पीछे, हाँ वो एक्सपीरियंस है, मल्टीपल रीजंस है जिसको देखकर सर बताते हैं सर। तो हमें तो ऐसा जिससे फील हो रहा था कि हम ऐसे बैक टेस्टिंग भी किया मैंने थोड़ा, कि हम्म अगर निफ्टी का जैसे मान लीजिए वाई यहाँ पे है, जैसे स्टॉक में बताते हैं वाई टू वाई जाएगा, हम्म। वॉल्यूम नहीं देखना नहीं, अगर लॉन्ग टर्म निफ्टी में में देखना है तो। वो चीजें पॉसिबल नहीं है निफ्टी में, इसलिए वो नहीं होगा। वो जैसे वीकली हमने जैसे मान लिए वीकली रेंज का अगर वाई टू हम्म। वाई देखूं, तो उससे प्रेडिक्ट वो हो जाएगा कुछ देर, या कहने को उससे नहीं नहीं देखना पड़ेगा नहीं, वो तो वीकली? आपको पूरा इंट्राडे ही देखना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं हाँ है सर, हाँ उसमें होता तो बिल्कुल अच्छा अच्छा। हम बिल्कुल बताते हैं। ओ क्योंकि हमने एक दो वीक तो बैक टेस्टिंग किया, तो थोड़ा कभी ठीक भी आ रहा, कभी ठीक भी ना आ रहा, हम्म जैसे कहने का तो मैंने सोचा यार पता नहीं सही है या ये गलत है, तो अभी का बात कर लें, क्योंकि वीकली रेंज का मैंने हम्म देखा था कि निफ्टी कभी 25,000 पे है, एक 24,000 पे है हम्म। वाई, तो वहां से देखने पर तो कभी 24,000 पे आ जा रहा है, फिर वहां से रिवर्स होके चले जा रहे हैं, तो कहीं हो सके वाई वो टू वाई कहीं। प्रेशर देखना बहुत जरूरी है, उसका प्रेशर देखना बहुत जरूरी है ना। तो ओ, वो प्रेशर देखे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा स्टॉक की तरह जैसे कहने के बिहेव नहीं कर सकते इससे, कि वाई मान ली नहीं यहाँ नहीं, तक है तो इसके स्टॉक जैसा आगे। नहीं, स्टॉक। अच्छा अच्छा। चलिए सर एक एक और सीरियस क्वेश्चन आपसे, मैं ये जी। बोलना था कि अगर मान लिए कोई जैसे ये तो एक वीडियो ऐसा बनाइएगा, जैसे हम्म। कोई भी ट्रेड है, मान लीजिए ट्रेड हमने गए इसमें, ट्रेड करने के ठीक लिए है। आए, तो ट्रेड करने के लिए आए तो कम से कम इसमें कितने टाइप से ट्रेडिंग हम कर सकते हैं? एक तो होगा ऑप्शन में,
एक होगा हमने मान ली सेलिंग, एक होगा फ्यूचर में, एक होगा हेजिंग में। तो स्टॉक में भी हो सकता है और ये अपना क्या नाम है, इसके ऊपर इंडेक्स तो में भी हो ऑलरेडी सकता है, जो आप जितने टॉपिक बता रहे हैं ना, उसके ऊपर तो ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है सर। है। अच्छा, अरे हम हमको जो है वो है, मैं कहने के बाद एक वीडियो में अगर हो जाए थोड़ा सा, जैसे हम्म आज मैम ने अपना सियाना मैम ने दोनों डिस्कस आप में कर रहे थे जैसे, है ना। हम्म। तो इस हिसाब से थोड़ा सा टॉपिक हो जाएगा कि मैं उसका नोट वोट भी बना रखा हूँ कि मान ली किसी ये अपना ठीक है, बता देंगे स्टॉक है, कि स्टॉक है तो आप। स्टॉक में मान ली हमने गए तो स्टॉक में कितने तरह हम्म, का तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर पहले ठीक है, ट्रेडिंग ये करने कर का देंगे इस होगा, पे। हाँ ट्रेडिंग करना होगा तो पहले तो हम उसको देखेंगे कि भाई वो ये मान लीजिए बुल रन है, जैसे कहने का मतलब इसका अप है डाउन है क्या है, पहले वो देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में करना है या कैश में करना है, तो कैश से लेंगे तो कौन सी, और ऑप्शन में तो उसका या सेल भी कर सकते हैं, या उसका हेजिंग करने में भी क्या इतना प्रॉफिट क्या हो रहा है, उसका वो एक वीडियो हो जाएगा ना, काफी थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, वो कर थोड़ा दिया जाएगा ठीक हो सर। जाता है। हाँ वो कर बस दिया यार, जाएगा थैंक यू सर। सर, बस है ना। ऐसे ही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, चलिए। और अच्छा आप लोग अच्छा करिए, और बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, ओके। चलिए, चैट बॉक्स भी देख लेते हैं एक बार, चैट में क्या क्या हो रहा है ना। 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए, चैट बॉक्स देख लेते हैं एक बार। नो साउंड क्योंकि म्यूट था। ऑफलाइन क्लासेस वाराणसी में अरेंज करिए, बिल्कुल किया जाएगा जल्दी सर। मदरसन सुमी C2 से ट्रेड बढ़िया है सर। इमरान सर से बात कर लेते हैं। 1 मिनट, इमरान सर अनम्यूट कीजिए। सर, जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए सर। बस बिल्कुल ठीक है सर। बढ़िया है। कैसा चल रहा है ट्रेडिंग बढ़िया। अभी। टेबिंग अभी अभी थोड़ा बंद जैसा है। अच्छा, बंद है क्यों। अभी मुझे कोर्स करना है ना, वो सूरत वाला, अच्छा अच्छा। इसके लिए अभी थोड़ा स्टॉप रखा है। अभी मेरी ओके बात ही ओके, हुई थी कहाँ से वो आप। मैं गुजरात से, साबरकांठा, ओके। अरवली। अच्छा अच्छा। हम्म। सर मेरा सवाल था, हम्म। जो एसओसी में जो 12 सवा 12 बजे तक का एसओसी जो होता है ना, ठीक है। उसको उसका डिले हो जाता है तो 1:30 बजे या 2:30 बजे होता है, तो वो डिले कैसे होता है सर? डिले कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। यानी 3 घंटे का एसओसी जो होता है, हम्म। वो वो एसओसी भी लिखा हुआ आ जाता है, फिर उसके बाद 1 घंटे तक भी एसओसी नहीं आता या 2 घंटे तक भी नहीं आता, यानी अब ढाई वो बजे वाला मूवमेंट भी तो एसओसी। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वो कब मूवमेंट करेगा। वो हम उसमें नहीं बोल सकते। हाँ, ये है कि बस वो हमारी एंट्री पर मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे। फिर अब उसमें मूवमेंट आएगा नहीं आएगा वो बोलना मुश्किल है ना सर।
नहीं, मेरा मेरा सवाल ये है सर कि जो एक साइड का स्ट्रांग है वो 12:15 बजे तक जो स्ट्रांग वाला है वो भी टू बॉटम या टॉप हो गया, हम्म। तो उसके बाद 1 घंटा फिर वो होता है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है और फिर वो अगेन हाँ WTB या WTT हो रहा है, हाँ हाँ परसेंटेज हाँ स्टेबल है, तो हाँ फिर हाँ। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, मतलब वही जो कंडीशन होती है वो फिर से रिस्टार्ट होगी वो कंडीशन। यानी फिर से विक टू और बॉटम या टॉप हुआ तो 79% है तो 1 घंटे के बाद होगा, 1 घंटा, हाँ। और 85 से 99 है तो 2 घंटा, बिल्कुल। और शिफ्टिंग हो गया है तो फिर 3 घंटा। फिर 3 घंटा। हाँ, बस 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 वही कंफ्यूजन था सर। है ना? जी। बस। ओके सर। ओके सर। थैंक चलिए, चंद्रशेखर सर अनम्यूट कीजिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल ये था कि सर एलटीपी को देख के निफ्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी बुल रन में है तो कितना परसेंट वीक हो गया है। कितना परसेंट? मतलब जैसे निफ्टी बुल रन में है, सुबह सुबह में बुल रन में ठीक। था, फिर ठीक उसके है। बाद गलत बाद में आ गया, तो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बुल रन में वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है, या कौन सा मतलब आपको जान। आपको देखिए, अभी देखिए सपोर्ट आपका कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग है या वीकनेस है उसमें? इसमें सर स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस WTV है सर। ठीक है, उसका परसेंटेज कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? सर इसमें डिक्रीज हो रहा है सर रेजिस्टेंस में। देखिए, बाजार की जो रेंज है हमको रिस्की यहाँ दिखाई दे रहा है और मॉडरेट यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है। बट जी ये परसेंटेज डिक्रीज होगा तभी जाकर ये बाजार यहाँ पर आ सकता है, पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप कभी ये सोचें, बहुत रेयर 1% चांस होते हैं कि ये इंक्रीजिंग हो और मार्केट आपको यहाँ दिखाई दे। कितना? मतलब यहाँ से 200 पॉइंट। ठीक है। जी सर। बट ये जब डिक्रीज होगा तो ये क्या काम करेगा, फिर बुलिश का काम स्टार्ट कर देगा, और जो हम मॉडरेट के बारे में सोच रहे वो ट्रेड भी फिर हम नहीं कर पाएंगे। सर जैसे अभी अभी WTV है और ये डिक्रीज होगा तो बुलिशनेस आएगा इसमें। बुलिश का काम करेगा, सपोर्ट बेरिश, रेजिस्टेंस बुलिश। जी सर। और ये सपोर्ट सर जैसे डिक्रीज नहीं होके इंक्रीज होगा तो फिर ये भी बेरिश सपोर्ट का तो काम। अभी स्ट्रांग ही है ना, सपोर्ट तो अभी स्ट्रांग है आपका। तो जैसे यहाँ पर 63% है, इससे ऊपर जाएगा 70 75 80। हाँ, जब तो वो से कहाँ पर है 63, अब वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो 75 हो जाएगा तब भी उसका जी प्रेशर तो बेरिश ही रहेगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। अगर वो इंक्रीज होता रहा ये और ये डिक्रीज होता रहा तब भी कंसोलिडेटेड बाजार ही रहेगा। जी सर। हाँ। तो सर ये परसेंटेज हमको ये वाला यहाँ जो स्ट्रांग लिखा है 63%, ये वाला देखना है या वहाँ पे 100% अभी वाला। जरूरत नहीं है उसको, अभी जरूरत नहीं है ना उसके देखने की, क्योंकि जी अभी तो स्ट्रांग है, बहुत दूर है, 12% है वो। और वो अगर जी। रेपिडली इंक्रीज होगा तो वैसे नजर में आ जाएगा वो, ध्यान में आ जाएगा हमको। तो ये सर इसमें LTP कैलकुलेटर में गेम ऑफ परसेंटेज नहीं आया अभी तक। अभी गेमा परसेंटेज नहीं है सर। आने वाला है कि नहीं सर भविष्य में। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा सर? सर ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 10 रोज हुआ है मेरे को LTP ज्वाइन कर। अच्छा, 10 ही दिन हुआ है आपको? ओके। तो अभी आप क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग और अभी 10 एक दिन और चलने दीजिए, उसके बाद मॉडरेट ट्रेड स्टार्ट करिएगा, रिस्क के पर मत जाइएगा आप। तो सर स्कैल्पिंग के लिए कोई सुझाव है आपका। नहीं, स्कैल्पिंग नहीं सर, जो है यही है। क्योंकि है सर ना? हम पहले से भी काम करते थे वही कैंडल चार्ट पैटर्न देख के, स्कैल्पिंग हम्म। में तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चले जाते थे। हम्म। नहीं, इसके लिए अभी कुछ नहीं है, जो है यही है, इसी के बेसिस पर हम करते हैं। सर इस परसेंटेज को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं मार्केट का। इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको गेमा परसेंटेज वाला क्लास देखना चाहिए, जो कि आपको मिलेगा डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर, दिखा देता हूँ आपको। जब वो देखेंगे ना तो बहुत क्लियरिटी के साथ आपको क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि बाजार अब किस तरफ चल सकता है।
यहाँ जी जाना है आपको डेडिस इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर वीडियोस में, और एक बार पॉपुलर में क्लिक कर देना है। ये देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है। और ऐसे पार्ट में है, 3-4 वीडियो हैं उसके, वो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट 3 हो गया हमारा, ये पार्ट ऐसे वो सब पूरा दिया हुआ है। तो 4-5 वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सब। तो और सर ये देखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि गेमा परसेंटेज ही है जो बाजार को आपको डायरेक्शन बताएगा कि बाजार कहाँ जाएगा। जी सर। सर एलटीपी कैलकुलेटर का जो वो आता है एआई लाइन, वो हम्म। तो समझ में अच्छा से बहुत अच्छे तरह से आ जाता है, क्योंकि हम 2 साल पहले से भी मार्केट में थे, ये सब चीज मालूम है। सिर्फ यही हाँ गेम परसेंटेज न्यू है मेरे लिए। हाँ, तो गेमा परसेंटेज और सीख लीजिए सर। ठीक है सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। जी वेलकम सर। जी नीरज यस जी सर। बताइए। नीरज जी अनम्यूट कीजिए। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। जी सर, मैं सर एक्चुअली काफ़ी टाइम पुराना मेंबर हूँ सर कम्युनिटी का। मैं 31 और 33 कम्युनिटी से हूँ मैं। ओके। बट सर अभी तक वैसे फ़िलहाल बीच में मैंने जॉब की वजह से स्टॉप कर दिया था ट्रेडिंग एलटीपी के हम्म। थ्रू। बट सर ओहो। मैं जितना मैं समझता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा रूल के साथ ट्रेड करता हूँ। दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता। लेवल पे आने का हम्म। पूरा पूरा वेट करता हूँ, अगर नहीं आती है तो मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है। ठीक है। फिर भी सर मैं अपना लॉस कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मेरे को और किसी चीज में दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ अपने लॉस से धोखा खा जाता हूँ। क्योंकि जब भी मैं ट्रेड क्या आप करता जो हूँ। भी ट्रेड लेते हैं वो जी सही जगह पर आप, मतलब जो आपका स्टॉप लॉस होता है उसी जगह पर आप एग्जिट कर देते हैं उस ट्रेड से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे को जब तक समझ आता है कि अब मेरे बस से बाहर है मार्केट, समझ नहीं आ रहा, मैं तब उसे एग्जिट कर देता हूँ। लेकिन जब तक मैं एग्जिट करता आपके हूँ तब तक आपके मेरे को। बस से नहीं, आपके बस से नहीं, मतलब जो हमको वैल्यूज दिखा रहा है कि हाँ ये आपका जी मैक्स पेन है, अब यहीं पर एग्जिट हमको करना है। ठीक जी है। जी। मतलब जैसे अगर रेजिस्टेंस तरफ का मैक्स पेन है तो हम 10, 5-10 रुपए का रिस्क और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सपोर्ट है। तरफ का है तो 10 रुपया नीचे, 15 रुपये नीचे ले सकते हैं, वो कोई बुराई नहीं है। तो क्या ठीक हम है उसी सर। जगह पर एग्जिट कर रहे हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, कौन से ट्रेड कर रहे हैं, मॉडरेट या रिस्की? हाँ सर, मैं अकॉर्डिंगली करता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को वो डाइवर्जन भी सेफ लग रहा है काफी हद तक, तभी मैं डाइवर्जन हम्म। करता हूँ। अदरवाइज मैं डाइवर्जन भी ट्रेड नहीं करता हूँ। अब मैं हमेशा सिर्फ फंसता किस जगह पर हूँ, जैसे मैंने एक डाइवर्जन से ट्रेड लिया कॉल का। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मार्केट चल रही है, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे को पता है मार्केट डाइवर्जन से अगर नीचे भी जाएगी तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाएगी, मैं एवरेज कर लूंगा। ठीक है। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मार्केट आ गया, मैंने एवरेज भी हम्म। कर लिया। अब मैं वेट कर ठीक रहा है। हूँ मार्केट मेरे अगेंस्ट में कहीं वीक नहीं हुई। ठीक इसी है। सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ, वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से और नीचे आ जाती है। सिर्फ ठीक है। इसी एक सिचुएशन में सर मैं फंसता हूँ, इसमें मेरी हेल्प कर दीजिए सर। पहली चीज जैसे एवरेजिंग कि छोड़ अभी मैंने। दीजिए। ठीक है। और ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कभी भी बाजार का बॉटम नहीं होता। -1 बोल सकते हैं कि शायद किसी भी सिनेरियो में एक -1 एक ऐसी जगह होती है जहां से बाजार के रिवर्स होने के कहीं ज्यादा चांस होते हैं। तो मतलब सर डाइवर्जन को ट्रेड ना करें, ओनली एक्सटेंशन ट्रेड करें। आप मॉडरेट ट्रेड करिए और रिस्की ट्रेड करिए। रिस्की भी करेंगे कब? जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और मॉडरेट ट्रेड कब करेंगे? जब आप क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग मॉडरेट से करिए और जब थोड़ा प्रॉफिट बनने लगे तो आप रिस्की कर सकते हैं। डाइवर्जन या ऐसा कुछ भी हमको नहीं करना है। अच्छा ओके सर। और सर एक चीज और थी सर, जैसे मैं हम्म। शेयर्स में ट्राई करता हूँ सिर्फ एलटीपी की ऑप्शन चेन देखकर, अपना ये C1 P1 इन चीजों से नहीं, मैं शुरू से ही हम्म। एलटीपी की अपनी ऑप्शन चेन देखकर ट्राई करता हूँ। जैसे कि सर पहले बताते थे, और ये इमेजिनरी लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने के बाद, तो सर जब मैं हम्म। सुबह सुबह एलटीपी कैलकुलेटर को खोलता हूँ तो शेयर्स में एक चीज देखता हूँ सर, काफी तेजी से फ्लक्चुएशन हो रहा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और सपोर्ट वो और कभी कभी। रेजिस्टेंस में सर। हाँ जी। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सर कई बार मैं देखता हूँ कि 5-5 6-6 स्ट्राइक्स का भी गैप होता है।
और ठीक जिस है। तरफ वो बिल्कुल भी वीकनेस नहीं थी उसमें, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि सपोर्ट हमारा 1200 पर है सपोर्ट, उसके बाद वो 1240 पे वो इस तरीके से वीकनेस दिखाने लगता है, जबकि वहां पर कोई वीकनेस थी ही नहीं पहले। 54% की थी, 64% की थी, और अचानक से वो इतनी तेजी से बढ़ने लगता है। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है, जिस स्टॉक्स में अच्छा वॉल्यूम हो, अच्छा ओपन इंटरेस्ट ठीक हो, है। उस स्टॉक्स में ट्रेड करिए। अच्छा ठीक ठीक है। है, कोई से भी रेंडम स्टॉक जिनमें वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट कम दिखाई दे रहा है, ऐसे स्टॉक को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है। और सर जो आपने ये मॉडरेट ट्रेड का बताया सर, मैं अभी रिसेंटली वापस से इसमें एआई वाले में अभी ज्वाइन हुआ हूँ 1 महीने पहले से। तो मॉडरेट वगैरह का इतना पता नहीं है, इसकी कोई वीडियो कौन सी है एक बार बता देंगे, मैं वीडियो देख लूँ जिससे अभी आपका टाइम बेकार ना हो। वीडियो है, एलटीपी कैलकुलेटर पर जाइए, और रिसेंट ठीक। वाली सर की जो वीडियो है, वो 3-4 वीडियो है, उसमें हर किसी में बताया हुआ है सर। विनय सर की। हाँ, विनय सर वाली। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट। ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या दिखाई दे रहा है हमको? कहाँ गया निफ्टी हमारा? परसेंटेज कैसा दिखाई दे रहा है? परसेंटेज, जो गेम ऑफ परसेंटेज समझते हैं उनको पता होगा कि बाजार कैसा चलता हुआ दिखाई देगा। परसेंटेज अभी जब हम बात किए थे तब 91 था, अभी 86 है। और जब 86 हो रहा है तो मतलब क्या काम कर रहा है वो? अगर उसको मॉडरेट तक जाना भी है, और अगर आप सोच रहे हैं कि मॉडरेट मिलेगा, बट वहां तक वो परसेंटेज ड्रॉप कर चुका होगा, और फिर अगर आप सोचे कि मैं बिकवाली, तो पॉसिबल नहीं है ना, फिर सिनेरियो चेंज होगा। दूसरी ओर क्या संभावना है? दूसरी एक और संभावना है 71%। ये भी आ सकता है, हाईलाइट हो सकता है। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है फिलहाल। तो संभावनाएं बहुत सारी है। सर तब ट्रेड कैसे मिलेगा? मिलेगा तो करेंगे, और नहीं मिला तो नहीं करेंगे। नहीं हिमांशु सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर मिलेगा ना उसमें तो किया जाएगा। अदरवाइज फिर उसको अवॉइड कर देंगे हम, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके पास हमारे पास ऑप्शन फिर वही है कि हम स्टॉक्स में जाएं, स्टॉक ढूंढे। हाँ। हाँ, क्या बोलिए? चलिए, तो फिर एंड किया जाए क्लासेस आज की। सर आज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाला सिनेरियो था क्या? नहीं, अभी तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में टाइम है सर, 12:15 बजे होगा। 1 घंटा है अभी यहाँ से। और जब 1 घंटे के बारे में आप सोच रहे होंगे, तब तक वो काम कंप्लीट कर चुका होगा। देखिए हाई कितना हो चुका है। हाई लगा दिया है 57 का, और वैल्यू कितनी आ रही है? 990, 30 रुपये बचा है। 30-35 रुपये। वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाली जो चीजें आप सोचते हो ना, वो इतनी जल्दी हाथ थोड़ी ना लगेगी। वही चल रहा है, और ये हो गया कंप्लीट, क्या है फिर? और अगर हम ये भी सोचे तो हमको यहाँ पर एंट्री मिलेगी ना, बॉटम ढूंढना पड़ेगा उसका। और बॉटम पर जाएगा बाजार, फिर हम एंट्री करें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कॉल साइड, हाँ, अगर एसओसी होगा तो कॉल साइड होगा, बट एंट्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल चंद्रकांत सर, पूछिए, सवाल क्या है आपका? नहीं, परसेंटेज बहुत जरूरी है ना गेम में, परसेंटेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक परसेंटेज नहीं समझेंगे, इस बाजार को समझना बहुत मुश्किल है। ये स्पाइक कैसे आता है, मतलब नहीं समझा मैं। हमको तो पहले से रेंज दिख रही है ना कि कहाँ तक ये बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
ब्लड बाद में हम कॉल खरीद नहीं पाएंगे। टॉप मिलेगा तो टॉप पर आपको एक बार देखना पड़ेगा, सिनेरियो को रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या हम खरीदें या ना खरीदें। नहीं, अब बाकी लोगों से हम कल डिस्कस करेंगे जिनसे बातें नहीं हो पाई है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिला जाएगा कल, डिस्कस किया जाएगा बहुत सारा आप लोगों से। एकदम बड़ी कैंडल कैसे बन जाती है जब वो रिस्की से मॉडरेट जाएगा। अब जितना डिस्टेंस है, अब वो एक कैंडल में भी जा सकता है, 10 में भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन। नहीं, अब कल हो पाएगा। विकास जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी नमस्कार सर, बताइए। हाँ सर, नमस्ते सर। एक क्वेश्चन था आपसे। जी। जैसे सर, अभी जो निफ्टी चल रहा है अपना, हम्म। मान लीजिए मॉडरेट पे खड़ा है। ठीक है। ठीक सर। तो ठीक है। और मान लीजिए सर, मैक्स पेन उसके ऊपर है। ठीक है। और सर हमें मैक्स पेन से कॉल लेना है, मान ठीक लीजिए है। इसे। ठीक। तो सर अभी हम्म। जो निफ्टी चल रहा है 24,975। ठीक है। ठीक। और 25,091 पे अपना हमें ट्रेड लेना है कॉल का। तो हम्म। और सर हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं 24,850 से। आठ उस सौ पचास सर, ठीक है। उस टाइप का है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं सर, जब हमारा मैक्स पे अपना ये वैल्यू जाए तो 24,850 का कितना वैल्यू होगा उस टाइम। ये यहाँ पर दिख रहा है 850 का कॉल या पुट? 850 का सर कॉल। कॉल चाहिए, ठीक है। ये देखिए। प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम में 310 चल रहा है सर। ठीक है, कहाँ पर जाना चाहिए निफ्टी वो बताइए। निफ्टी जाना चाहिए सर 2591, मैक्स पेन, आर मैक्स पेन का। 2591, ठीक है। ये हो जाएगा 394 रुपीज। कैसे किए सर, एक बार फिर से दिखा दीजिए, समझ नहीं पाए। आप आप बोल रहे हैं कि 850 का कॉल जब 25,091 जाएगा तब कितना हो जाएगा? जी जी, यही यही। ये देखिए, ये कैलकुलेट कर दिया मैंने, 395 रुपीज। अच्छा, मतलब उसी स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करके उसके आगे वैल्यू लिखना है। हाँ, जो भी करना है। अब अगर आप ये पूछेंगे कि सर 850 का पुट, उसको जी। कैलकुलेट करना है, 25,091, ये देखिए कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे पुट का भी करना है, ऐसे कॉल का भी करना है। हाँ, जिसका भी आपको कैलकुलेट करना है वो कर सकते हैं। अच्छा। और सर मतलब एक चीज और बता दीजिए, जैसे किस स्ट्राइक प्राइस पे हम अपना कॉल या पुट ले सकते हैं, जो इमेजिन इन द मनी लाइन में है। सेकेंड या थर्ड, इन द मनी में सेकेंड या थर्ड, या फिर जिसका डेल्टा 0.55 से ऊपर है। मतलब डेल्टा 0.55। हाँ। ओके, मतलब उसके ऊपर होना चाहिए। हाँ। ठीक है सर, बस यही कंफ्यूजन था और कुछ नहीं। चलिए। ताकि पहले से ऑर्डर लगा के रखे, क्योंकि सर ऐसा होता है मेरे साथ। जैसे वहां चला गया तो उसके या तो नीचे हम ले लेते हैं या तो ऊपर ही ले लेते हैं। एग्जैक्ट हम्म। नहीं ले पाते हैं। सही है। जी सर। अभी जिनको भी जो गेम ऑफ परसेंटेज समझ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी में बुल रन हो चुका है। जो गेम ऑफ परसेंटेज समझते हैं, निफ्टी ऊपर जाने का क्या रीजन है, अभी ज्वाइन किया हूँ। निफ्टी ऊपर जाने का रीजन है कि बाजार का रेजिस्टेंस यहीं पर है। बाजार अपने रेजिस्टेंस पर आया है बॉटम से, कुछ अलग नहीं है। निफ्टी में हो चुका है बुल रन, क्योंकि ये परसेंटेज कब से ड्रॉप हो रहा है, 91 से, और अभी भी डिक्रीजिंग पर है। थोड़े टाइम पर कलर जैसे हटेगा ये बुल रन दिखा देगा, बट वो चीजें आपको पता होनी चाहिए।
चलिए, तो आज की क्लास फिर यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, फिर कल हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे हम कल के दिन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे जल्दी आप लोगों से।